ओके, लास्ट क्लास में हमने 7.10 तक कंप्लीट कर लिया था। जो प्रॉब्लम्स हैं वो पूछ लेना। एंड अभी 7.11 स्टार्ट करना है। 7.11 में क्या है? 7.11 में सम प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ आएंगी यहाँ पे, डेफिनेट इंटीग्रल्स यानी कि जिसमें लिमिट्स होती हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आएंगी यहाँ पे। सो प्रॉपर्टीज़ का क्या यूज़ है, मतलब प्रॉपर्टीज़ से क्या बेनिफिट होगा। कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो नॉर्मली अगर हम सॉल्व करेंगे तो बहुत लेंथी जाएंगे, लेकिन प्रॉपर्टीज़ का हेल्प करके हम उसको बहुत शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, मतलब बहुत छोटे कंसेप्ट में कर सकते हैं। इतने छोटे होंगे नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम उनको डिटेल कंसेप्ट से करेंगे तो शायद वो बहुत लंबे होंगे, लेकिन प्रॉपर्टीज से करेंगे तो उसके कंपैरिजन में वो छोटे होंगे प्रॉपर्टीज से। जैसे हमने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ करी थी, बिल्कुल वैसे ही कई सारे क्वेश्चंस हुआ करते थे। अगर हम डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज से सॉल्व करते थे तो बहुत छोटे हो जाते थे, अदरवाइज वो बहुत लेंथी होते थे। सो कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं यहाँ पर हम। पहले सबसे पहले एक P0 इसमें प्रॉपर्टी दे रखी है। सो P0 प्रॉपर्टी में क्या है, इफ़ लिमिट्स a टू b fx dx अगर हमारे पास है, और एक हमारे पास है a टू b एफ टी एंड डी टी। सो ये दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल कंसिडर होंगे। ये दोनों के दोनों इक्वल माने जाएंगे, यानी कि अगर लिमिट ए से बी है और इसमें भी लिमिट ए से बी है और दोनों फंक्शंस बिल्कुल सेम है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो रिस्पेक्ट है एक्स का और रिस्पेक्ट है टी का, तो हम इन दोनों को इक्वल मानेंगे। जैसे मैं यहाँ पर एक लिखता हूँ, मैंने लिखा 0 से π/2 साइन एक्स डी एक्स, और एक मैंने लिखा 0 से π/2 और लिखा साइन टी डी टी। सो अभी अगर हम देखें तो दोनों के लिमिट सेम है। यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स है, यहाँ पे साइन टी डी टी है, तो इन दोनों को हम इक्वल मानेंगे क्योंकि फंक्शन दोनों सेम ही है और अपने अपने रिस्पेक्ट के हिसाब से हैं, तो वो दोनों सेम माने जाएंगे। सो पहली प्रॉपर्टी में यही था। दूसरी प्रॉपर्टी में क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी में है कि अगर ए से बी अगर एक इंटीग्रेशन है हमारे पास, लिमिट्स और एक फंक्शन दे रखा है, और हमें पता चलता है कुछ टाइम के बाद कि जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट जो है उनमें थोड़ा सा फ़र्क है। क्या फ़र्क है, मतलब क्या डिफरेंसेस है। जैसे जो लोअर लिमिट होती है वो छोटी होती है, अपर लिमिट जो होती है वो बड़ी होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोअर लिमिट जो होती है वो बड़ी हो जाती है और अपर लिमिट जो है छोटी हो जाती है। तो इस चीज़ को करेक्ट करने के लिए, यानी कि बड़ी लिमिट को अपर बनाने के लिए और लोअर लिमिट को छोटी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, और इन दोनों के इंटरचेंज करने के बदले हमें यहाँ पे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, यानी कि माइनस बी नीचे आ जाएगा, ए ऊपर हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। मतलब कभी भी अगर लोअर लिमिट बड़ी हो जाएगी, अपर लिमिट छोटी हो जाएगी, तो हम उन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे और यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। दूसरी एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है P2 प्रॉपर्टी है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स अगर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, और बेसिकली इसका जो एरिया वगैरह में ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे बेसिकली मान लेते हैं कि एक एरिया ऐसे बन रहा है और फिर ऐसे बन रहा है। सो हम कह सकते हैं कि इतनी लिमिट्स में ये एरिया यहाँ पे बन रहा है। मान लेते हैं ए से लेके बी ये लिमिट्स हैं, और बीच में कहीं पे इस पॉइंट पे इसका एरिया चेंज हो रहा है। सो हम इसको ब्रेक कर देंगे कि ए से लेके बी का एक एरिया और सी से लेके बी का एक एरिया। ये ज़्यादा अच्छे से अभी क्लियर नहीं होगा, फिलहाल इसको बस ऐसे मान लेते हैं कि अगर ए से बी कोई एक लिमिट है और हम उसको बीच में से ब्रेक करना चाहते हैं तो हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ए से लेकर के ए से बी के बीच में कोई नंबर सी भी आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं ए से सी और सी से बी, यानी कि ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ एक्स डी एक्स। मतलब लिमिट्स को हम ब्रेक कर सकते हैं अगर बीच का कोई नंबर हमें मिलता है तो। बाकी क्वेश्चन में ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा ये। अब एक जो P4 प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 0 से a एफ एक्स डी एक्स, 0 से a एफ एक्स डी एक्स। अभी जो मैं प्रॉपर्टी समझा रहा हूँ ये इतने अच्छे से क्लियर नहीं होगी, लेकिन जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी। अभी सिर्फ देख लो कि इस तरीके की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तब अच्छे समझ में आएंगी। तो 0 से एफ एक्स डी एक्स अगर एक हमारे पास प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे अगर, तो 0 से a अगर लिमिट्स है तो हम उस क्वेश्चन में जहाँ कहीं पर भी x होगा वहाँ पर हम लिख सकते हैं a माइनस एक्स एंड डी एक्स। 0 से a प्रॉपर्टी, 0 से a अगर लिमिट्स है और एक फंक्शन है कोई, तो उस फंक्शन के जहाँ पर भी x होगा वहाँ पे a माइनस एक्स लिख सकते हैं। एक और इसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी है a टू बी एफ एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी भी कुछ ऊपर वाले की तरह ही है। इसमें क्या होगा, a टू बी अगर कोई लिमिट है तो जहाँ कहीं पर भी फंक्शन में x होगा उस x की जगह पे हम लिख सकते हैं दोनों का प्लस माइनस x, यानी कि b प्लस ए माइनस एक्स एंड डी एक्स।
अच्छा ठीक है, ये P4 थी, वो P5 थी, जो भी है चलो। तो अभी कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई, अभी 2-3 प्रॉपर्टीज़ और रहती है, बट मैं क्वेश्चन के साथ ही उनको समझाऊंगा। अभी हम पहले क्वेश्चन देखते हैं। 7.11 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7.11 का फर्स्ट क्वेश्चन है, 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx। अब इसका अगर हमें इंटीग्रेशन निकालना है, तो हम इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल जैसे हमने 7.9 में किया था बिल्कुल वैसे कर सकते हैं, लेकिन अभी इसका हम प्रॉपर्टी सॉल्व करके करेंगे। मतलब कि कॉस स्क्वायर का पहले इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं कैसे, 1 + cos 2x/2 इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, फिर लिमिट्स पुट कर सकते हैं। ऐसा तो हमें पता ही है, लेकिन अभी हमें प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है, तो उसमें हम कैसे करेंगे इसको, क्या हो गया फोकस को। अभी उसमें हम कैसे करेंगे, इसमें हम इसको i मान लेंगे सबसे पहले। और जो प्रॉपर्टी मैंने पीछे बताई थी अभी एक, कि अगर 0 से a f(x) dx होता है, तो जहाँ कहीं पर भी x है वहाँ पे a माइनस एक्स हम लिख सकते हैं। तो वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो हमने इसको i मान ली, इक्वेशन फर्स्ट मान ली, उसके बाद 0 से π/2 हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं कि जहाँ कहीं पर भी x होगा वहाँ पे a माइनस एक्स आ जाएगा। तो a कितना है, π/2, इसका मतलब कितना आएगा, cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स dx। एंड देन 0 to π/2 हमें पता है cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये हो गया I2, ये वो इक्वेशन सेकंड। अब हमें पता चल रहा है कि अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। तो क्वेश्चन तो बहुत इजी हो जाएगा। सो हम यही करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो हम देखेंगे i प्लस आई कितना हो गया, 2i। सो 2i इज इक्वल टू 0 to π/2, दोनों की लिमिट सेम है, तभी तो ऐड कर पा रहे हैं। अगर लिमिट सेम ना होती तो ऐड नहीं कर पाते। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, या कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, सो कितना आएगा इसमें, यहाँ पे 1 आ जाएगा, पता है हमें यही होता है इसका। एंड नाउ 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन होगा x। सो लिमिट्स 0 से π/2 एंड अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, तो π/2 माइनस में 0। सो 2i इज इक्वल टू π/2। सो i इज इक्वल टू π/4, ये इसका आंसर होगा। तो इसी क्वेश्चन को अगर हम नॉर्मल तरीके से करते तो ये लेंथी जाता और थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता, लेकिन अभी प्रॉपर्टी का हमने यूज़ करा तो ये बहुत ईजिली सॉल्व हो गया। कुछ नहीं करना था, सिंपल सा एक आई हो गया, उसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करी हमने, प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद ऐड करा, ऐड करने के बाद हम देखा कि फॉर्मूला बन गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और जिसकी वजह से कितना आ गया 1, और 1 का इंटीग्रेशन हो गया x। एंड देन लिमिट्स पुट कर दी अपर माइनस लोअर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन सारे ऐसे ही हैं इसके। नाउ जो इसमें सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही होगा, थर्ड क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही होगा, इवन इनके आंसर भी सेम होंगे, एंड फोर्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, उनके आंसर भी सेम होंगे। मैं कोई भी एक करा देता हूँ। जैसे मान लो हमने ये वाला कर लिया, सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमने i मान लिया, i इज इक्वल टू 0 से π/2 एंड अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स dx, ये हमें गिवन है। ठीक है, सो सबसे पहले इसी को इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे ये प्रॉपर्टी जो मैंने यहाँ मेंशन करी थी, बार बार मैं मेंशन नहीं करूँगा, लेकिन आपको मेंशन करना है। अभी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ बाय प्रॉपर्टी P4। इस प्रॉपर्टी का नाम P4 था। सो बाय प्रॉपर्टी P4 मैंने कहा i इज इक्वल टू 0 to π/2, जहाँ कहीं पर भी x है वहाँ पे क्या आएगा, a माइनस एक्स, यानी कि साइन π/2 माइनस एक्स अपॉन में अंडर रूट में साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स एंड dx।
सो कितना आएगा इसमें, 0 से π/2 साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, अपॉन में साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा एंड देन dx। अब होता क्या, इतना करने के बाद ना हमें पता चल जाता है कि अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो दोनों के एलसीएम बिल्कुल सेम है, रूट साइन प्लस रूट कोस, रूट साइन प्लस रूट कोस, यानी कि एलसीएम सेम है। तो ऊपर वाली दोनों चीज़ें ऐड हो जाएंगी, और जब ऊपर वाली दोनों चीज़ें ऐड होंगी तो क्या होगा, बिल्कुल सेम हो जाएगा, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों सेम हो जाएंगे। सो इसलिए हम इसको ऐड कर रहे हैं। देखो ऐड करके क्या होगा, i प्लस आई कितना हो जाएगा, 2i एंड 0 से π/2, एलसीएम दोनों का सेम रहेगा, साइन रूट प्लस कॉस रूट, और ऊपर वाली वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, रूट साइन प्लस रूट कोस। एंड dx, ये और कट गया। सो कितना बचेगा यहाँ पे 1। सो 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 एंड 1 dx, है ना। और 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1 का इंटीग्रेशन आएगा x, 0 से π/2 लिमिट्स थी, लिमिट्स पुट करेंगे, π/2 माइनस 0 यानी कितना आ गया, π/2। सो 2i दैट मीन्स i इज इक्वल टू π/2 अपॉन π/2 इंटू 2 यानी कि π/4 इसका आंसर हो जाएगा। सो कहने का मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस रूट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा। पावर का कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव ही आता है। और अगर हमें देखने को लग रहा है कि नीचे का एलसीएम अगर इनका सेम बनेगा पहले और बाद वाली इक्वेशन में, तो हम ऐड करेंगे। तो अभी ये क्वेश्चन और जो उसके नेक्स्ट के 2 क्वेश्चंस थे, उन दोनों का भी आंसर सेम आएगा और सेम तरीका होगा करने का। जैसे नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में 0 से π/2 साइन टू द पावर 3/2 x dx एंड नीचे साइन टू द पावर 3/2 x प्लस कॉस पावर 3/2 x। अब अगर इसमें हम 0 से a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस, यहाँ हो जाएगा साइन, यहाँ हो जाएगा यहाँ हो जाएगा कॉस, यहाँ हो जाएगा कॉस, और यहाँ हो जाएगा साइन। तो एलसीएम सेम आएगा और ऐड करके ऊपर यही चीज़ बन जाएगी, ठीक है ना। नहीं भी अगर अभी समझ में आ रहा तो ऐसे ही है लगभग, और फिर कट जाएगा और आंसर इसका भी वही आने वाला है। सेम ऐसे ही इसमें 5 पावर है, इसमें भी ऐसे ही होने वाला है, ठीक है। सो ये अपने आप करना। देखो इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, -5 से 5 दे रखा है हमें, मॉडुलस x प्लस 2 एंड dx। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें मॉडुलस को ब्रेक करना सीखना है, हमें पता होना चाहिए कि ये जो लिमिट्स दे रखी है वो 5 से -5 लिमिट दे रखी है, और क्वेश्चन दे रखा है मॉडुलस में x प्लस 2 मॉडुलस दे रखा है। हमें यहाँ पे समझना है कि इन सबसे जो लिमिट्स है, मतलब कि -5 से 5 लिमिट में, -5 से 5 लिमिट में जो ये फंक्शन हमने यहाँ पे लिखा है x प्लस 2 मॉडुलस के अंदर, तो इसको मॉडुलस की ज़रूरत कब थी, मतलब हमने x प्लस 2 के ऊपर मॉड लगाया, लेकिन हमें पता है कि हमेशा मॉड की ज़रूरत नहीं है। कुछ केसेस में मॉडुलस की ज़रूरत होगी, यानी कि जहाँ नेगेटिव बन रहा होगा वहाँ मॉडुलस की ज़रूरत होगी, लेकिन हमेशा थोड़ी ना होगी। कहने का मेरा मतलब ये है कि मान लो अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूँ तो 4 आएगा ना, तो मॉडुलस की ज़रूरत तो है नहीं, पॉजिटिव ही आएगा। मैं अगर यहाँ पे 3 रख दूँ तब भी 5 आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो मॉडुलस की ज़रूरत तो थी नहीं। तो मॉडुलस की ज़रूरत इसमें कब थी, ध्यान से देखो। अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे -2 रख दूँ या -2 से ऊपर रखूँ, अगर मैं x की वैल्यू -2 रखूँ या -2 से ऊपर रखूँ तो ये पॉजिटिव आएगा, इसमें मॉडुलस की ज़रूरत नहीं है, यानी कि यहाँ पे फंक्शन का यूज़ होगा x प्लस 2। मैं दोबारा समझाऊंगा, अभी समझ लो पहले। अगर मैं x की जगह पे -2 रखता हूँ या -2 से बड़ी वैल्यू रखता हूँ तो मुझे मॉडुलस की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव ही आने वाला है। लेकिन अगर मैं -2 से नीचे रखता हूँ वैल्यू को, अब -2 से नीचे कहाँ पे, -5 तक, क्योंकि उससे ज़्यादा तो है ही नहीं ना, और -2 से बड़ा कितना, 5 तक, क्योंकि 5 से बड़ा है ही नहीं। तो अगर मैं x की वैल्यू -2 से नीचे रखता हूँ तो मुझे पता है नेगेटिव आएगा, और उस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए मॉडुलस की ज़रूरत थी, तभी मॉडुलस लगाया। भाई ये सारी वैल्यूज़ रखेंगे तो पॉजिटिव बनाने के लिए मॉडुलस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सारी वैल्यूज़ रखेंगे, यानी कि अगर मैं -2 से नीचे रखूँगा, यानी कि -1 रखूँगा,
-2 से नीचे रखूँगा यानी कि -3 रखूँगा, तो -3 + 2 कितना आएगा, -1। और उस -1 को पॉजिटिव करने के लिए हमने मोड लगाया। इसका मतलब यहाँ पर जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, x + 2 और इसके आगे लगेगा माइनस। ध्यान से समझो, मैंने मॉडुलस फंक्शन को दो में ब्रेक करा, एक पॉजिटिव में ब्रेक करा, एक नेगेटिव में ब्रेक करा। अब मैंने देखा कि जो मैंने पॉजिटिव ब्रेक करा, तो जब मैंने पॉजिटिव ब्रेक करा तो उस पॉजिटिव फंक्शन के लिए मुझे लिमिट्स क्या चाहिए, -2 और -2 से बड़ी। और अगर मैंने नेगेटिव वाला ब्रेक करा, मैंने माइनस वाला करा, तो उस केस में लिमिट क्या होगी, x इज़ लेस देन -2। एक तो मैंने ये तरीका बताया, एक मैंने सिंपल सा आपको बताया कि आपको देखना है कि कब क्वेश्चन के अंदर मतलब मॉडुलस फंक्शन की नीड कब थी, कौन सी लिमिट के लिए मॉडुलस फंक्शन की नीड थी। तो हमने यहाँ पे देखा कि -2 या 2 से बड़ा अगर हम इसमें रखते हैं तो मोड की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मोड की ज़रूरत इसके लिए थी, इसलिए इस माइनस को हमने पॉजिटिव करा। एक तरीका तो ये इसको समझने का था। बाकी मैं भी दूसरा और तरीका बताता हूँ कि हमें इस क्वेश्चन को करना क्या है। तो हम क्या करेंगे, एक तो देखो क्या करेंगे, ये जो -2 हमने निकाला यहाँ पे, हम हमेशा x + 2 को बराबर रखेंगे, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू रखेंगे 0, तो हमें पता चल जाएगा पॉज भी नहीं होगी तो ओके। सो मैं कह रहा था x + 2 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखेंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी x इज़ ग्रेटर देन -2। तो यानी कि वही पता चल जाएगा x इज़ ग्रेटर देन -2 पे x + 2 फंक्शन होगा, और x + 2 माइनस जो फंक्शन होगा वो किसके होगा, x इज़ लेस देन -2। मैं इसको भी और इसी तरीके से समझाऊंगा, लेकिन अभी मुझे कंसेप्ट समझाना था कि एक्चुअल में ये है क्या, तो इसलिए मैंने ऐसे बता दिया। यानी कि अब ये जो क्वेश्चन होगा ना, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे कि -5 से 5 लिमिट तो थी हमारे पास, -5 से 5 लिमिट तो थी हमारे पास, -5 से 5 लिमिट तो थी हमारे पास, और एक इसमें न्यू लिमिट क्या आ गई, -2। सो हम इसको लिखेंगे, ये -2 कैसे मिलेगी, इसको 0 के इक्वल रख लो, -2 मिल जाएगी, x + 2 को 0 के इक्वल रख लो, -2 मिल जाएगी। सो हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे कि -5 से 5 जो क्वेश्चन था, x + 2 मॉडुलस में था, इसको हम लिख सकते हैं -5 से -2, एंड यहाँ लिखेंगे x + 2। इसके लिए फंक्शन कैसा था, जब -2 से कम था तो नेगेटिव लगाएंगे, और प्लस dx प्लस -2 से 5, इसके लिए फंक्शन क्या है, x + 2 एंड dx। इसके बाद इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे, कितना आएगा इसमें, -x² / 2, और यहाँ पे आएगा माइनस का 2x, और फिर लिमिट्स -5 से -2, ये x² / 2 प्लस 2x एंड लिमिट -2 से 5, और इसको सॉल्व कर लो। मैं एक बार और तरीका इसको सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ जो बहुत इजी है। देखो क्या करना है, -5 से 5 x + 2 dx, हमें क्या करना है, इसको 0 के इक्वल रखना है। जैसे इसको 0 के इक्वल रखेंगे x की वैल्यू आ जाएगी -2। उसके बाद हमें लिमिट्स को अरेंज करना है कि -5 से 5 तो थी, बीच में एक लिमिट और आ गई -2, यानी कि हम कह सकते हैं कि -5 से -2 और -2 से 5, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे -5 से -2, और यहाँ लिखेंगे x + 2। अब हमें क्या करना है, हमें ये दोनों वैल्यूज़ ना अभी ही इसमें रख के देखनी है, हमें ये दोनों वैल्यूज़ अभी ही इसके अंदर रख के देखनी है, और देखना है अगर नेगेटिव आएगा तो इसके आगे माइनस का साइन लगाना है, अगर नेगेटिव नहीं आएगा, दोनों में से अगर एक पर भी नहीं आता तो हमें नहीं लगाना। जैसे मैंने -2 लगाया तो 0 आ गया, कोई कंक्लूजन नहीं मिला। मैंने 5 रखा, मतलब -5 रखा, तो -5 + 2 -3, इसका मतलब नेगेटिव लगाना पड़ेगा। प्लस दूसरी लिमिट क्या होगी, -2 से 5 और x + 2। अब अगर हम देखें, मैंने 5 रखा है, यहाँ पे 5 + 2 7, पॉजिटिव आ रहा है, -2 रखा तो 0 आ रहा है, इसका मतलब नेगेटिव नहीं आ रहा। दोनों के दोनों हमें इसमें रखने हैं, और अगर एक में भी नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव का साइन रखना है, सबसे ईजी तरीका है। लिमिट्स जो बीच में ब्रेक करने वाली लिमिट है वो कौन सी मिलेगी, इस फंक्शन को, मॉडुलस फंक्शन को 0 के इक्वल रखेंगे और हमें वो वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। एक्चुअल तरीका इसका क्या था वो मैंने यहाँ पे बता दिया था कि किसको नेगेटिव की ज़रूरत है, कितनी लिमिट पर किस x की किस वैल्यू पे फंक्शन को नेगेटिव की ज़रूरत है या नहीं है, मतलब मॉडुलस की ज़रूरत है या नहीं है, वो मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं इसके बाद। तो 5वां क्वेश्चन ऐसे ही है, इसके बाद 6th भी ऐसे ही है, सॉरी 5वां तो करा ही दिया मैंने, 6th भी ऐसे ही है।
ओके, नाउ 6 क्वेश्चन भी ऐसे ही मॉडुलस में है। मैं अगर थोड़ा सा इसका बताऊँ तो x माइनस 5 मॉडुलस एंड 2 to 8 dx। तो यहाँ पर भी क्या होगा, x माइनस 5 को जब 0 के इक्वल रखेंगे तो x बराबर कितना आ गया 5। सो 2 से 8 लिमिट तो थी, तो 2 से 8 है ऑलरेडी है और 5 बीच में आ गया, सो 8 हो गया। तो 2 से 5 और 5 से 8, तो मैं इसको ब्रेक करके क्या लिखूँगा, 2 से 5 x माइनस 5 dx एंड प्लस 5 से 8 x माइनस 5 dx। अब देखना माइनस कब लगेगा कब नहीं लगेगा। तो मैंने यहाँ पे 5 रखा 0 आ रहा है, मैंने 2 रखा तो नेगेटिव आ रहा है, तो माइनस लगाना पड़ेगा इसमें। और मैंने यहाँ पे 8 रखा पॉजिटिव आ रहा है, 5 रखा 0 आ रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव रहेगा। बस अब आगे इसको नॉर्मली सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो ये छठा क्वेश्चन ऐसे है। इसके बाद 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन में गिवन है 0 to 1 x 1 माइनस एक्स की पावर n dx। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही P4 प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। P4 प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो P4 प्रॉपर्टी क्या थी कि 0 to a होने पर x की जगह पे क्या आ जाएगा, x की जगह पे आ जाएगा a माइनस एक्स। इसका मतलब मैं इसमें क्या लिखूँगा, 0 to 1, यहाँ पर x है, यहाँ कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स, और यहाँ पर भी x है तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स और पूरे की पावर n। तो 0 to 1 1 माइनस एक्स, यहाँ कितना आएगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर n dx। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे हो जाएगा 0 से 1 1 माइनस एक्स और यहाँ हो जाएगा x की पावर n dx। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अब तो इसको जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 1 x की पावर n माइनस में x की पावर n प्लस 1 एंड देन dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो x की पावर n का इंटीग्रेशन आएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, माइनस रहेगा यहाँ पे x की पावर n प्लस 1 है तो x की पावर n प्लस 1 प्लस 1 2 अपॉन n प्लस 2 एंड 0 to 1। अब वही लिमिट्स पुट करेंगे इसमें। सबसे पहले 1 यहाँ पर आएगा x की जगह पे, इसकी जगह पे आएगा। सो 1 की पावर n प्लस 1, तो 1 की पावर तो कुछ भी हो 1 ही आना है, तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन में n प्लस 1 माइनस, यहाँ पर भी जब हम 1 रखेंगे तो 1 की पावर n प्लस 2, तो 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही आना है, अपॉन में n प्लस 2 एंड देन माइनस 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो 0 की पावर कुछ भी हो 0 ही आएगा। यहाँ भी 0 रखेंगे, 0 की पावर कुछ भी हो 0 ही आएगा। सो यानी कि ये तो ख़त्म हो गया, बचा ये हिस्सा, इसको सॉल्व करना है हमने। सो n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 n से n करके 2 माइनस 1, सो 1 अपॉन में n प्लस 1 एंड n प्लस 2, ये इसका फाइनल आंसर होगा। आठवां क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। एट्थ क्वेश्चन 0 से π/4 log 1 प्लस 10x dx। सो ये क्वेश्चन हमें दे रखा है एंड इसमें सिमिलर वही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, सेम टू सेम वही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। 0 से π/4 log 1 प्लस 10x dx, सॉरी ये तो लिख दिया। सो ये सबसे पहले आई मान लेंगे इसको हम, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। और प्रॉपर्टी P4 इसमें जैसे ही अप्लाई करेंगे, सो क्या आएगा, जहाँ कहीं पर भी x होगा वहाँ पे क्या आ जाएगा a माइनस एक्स, यानी कि π/4 माइनस एक्स। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, 0 से π/4 log 1 प्लस में 10a माइनस 10b का फॉर्मूला। तो 10a माइनस 10b का फॉर्मूला क्या होता है, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। तो 10 π/4 की वैल्यू क्या होती है 1, तो बेसिकली क्या आएगा इसकी जगह पे, इसकी जगह पे आएगा 1 माइनस में 10x अपॉन में ये 1 एज इट इज़, 10 π/4 की वैल्यू 1 इंटू 10x कितना आएगा 10x। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे इधर। तो 0 से π/4 मैंने यहाँ पे 10a माइनस b का फॉर्मूला खोला और ये मैंने अलग से रफली करके दिखा दिया, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब लॉग इसका अंदर एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो इधर आ जाएगा 1 प्लस 10x माइनस 1 माइनस 10x अपॉन में 1 प्लस 10x, 10x से 10x कैंसिल हो गया और 1 और 1 कितना हो गया 2। तो 0 से π/4 log 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 अपॉन में 1 प्लस 10x एंड dx।
ना इसमें देखो log m अपॉन n, क्या इसको ऐसे ही रहने दो, इक्वेशन सेकंड मान लो इसको, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन इन दोनों को ऐड करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब मैं यहाँ पे स्टेप थोड़ा सा मिस करूँगा इसमें, जब हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो देखो log m प्लस में log n, सो log m प्लस में log n, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा log m इंटू में n, log m इंटू में n। तो ये देखो 1 + 10x 1 + 10x कट जाएगा, बचेगा क्या, log 2, सिर्फ 2 बचेगा। सो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो i + i कितना हो गया 2i, 0 से π/4 log 2 बचेगा यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे क्या बचेगा log 2। अब log 2 में पता है क्या है, कॉफिशिएंट है, तो log 2 बाहर हो जाएगा। सो बेसिकली अंदर कितना बचेगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, सो 0 से π/4 तो यहाँ आएगा log 2, यहाँ पे आएगा π/4 -0, तो बेसिकली log 2 एंड बचेगा कितना यहाँ से π/4, तो π/4 मैंने आगे लिख लिया, और बराबर कितना चल रहा है 2i, सो 2i इज इक्वल टू π/4 इंटू में log 2, सो i इज इक्वल टू हो गया π/8 एंड log 2, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पे p फॉर प्रॉपर्टी अप्लाई करी 0 से a वाली, जहाँ कहीं पर भी x था वहाँ पे a माइनस एक्स यानी कि π/4 माइनस एक्स आया, उसके बाद 10a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करा, ये आया, उसको फिर 10 π/4 की वैल्यू रखी ये आई, फिर उसके बाद एलसीएम लिया यहाँ पे, जब इसका एलसीएम लिया यहाँ पे, तो एलसीएम लेने के बाद ये वैल्यू है 10x कैंसिल हो गया, 1 + 1 2 हो गया, दोनों को ऐड कर दिया इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, जैसे दोनों को ऐड करा हमने तो दोनों का m प्लस log n जब फॉर्मूला अप्लाई होगा log m इंटू n, तो नीचे वाली और ऊपर वाली वैल्यू कट जाएगी, तो बचेगा कितना log 2 कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट को बाहर करा, यहाँ पे कितना बचेगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, फिर उसके बाद लिमिट्स पुट करेंगे π/4 -0, तो ये फाइनल आंसर हो गया। तो अभी हमने 8th क्वेश्चन किया है, इसके बाद 9th क्वेश्चन सिंपल है, 0 से 2 x अंडर रूट में 2 - x dx। तो यहाँ पर भी हम वही अप्लाई करेंगे, p फॉर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो देखो क्या आएगा इसमें 0 से 2, जहाँ पर भी x है वहाँ पे कितना आएगा 2 - x, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 - x, सो ये हो जाएगा 0 से 2 एंड 2 - x, और यहाँ पे क्या होगा देखो, जब माइनस ओपन करेंगे तो -2 + x, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा √x dx। अब इस √x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये ईजिली सॉल्व हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 इंटू में x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 1.5 यानी कि 3/2 एंड देन dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेना आगे, ईजी है, x की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1। टेंथ क्वेश्चन देखते हैं, 10th क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टेंथ क्वेश्चन में गिवन है 0 से π/2 2 log sin x माइनस में log sin 2x dx, ये क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है। सो हमने इसको i मान लिया, और हमने क्या करा इसको, हमने क्या करा इसमें 0 से π/2 2 log sin x, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ sin 2x को 2 sin x इंटू cos x, 2 sin x इंटू cos x ऐसा लिख सकते हैं। नाउ log m इंटू n, तो कितना हो जाएगा 0 से π/2 2 log sin x माइनस log 2, सॉरी मतलब इसका क्या आएगा log m इंटू n, तो log m प्लस log n प्लस और फिर ऐसे ही log तीसरा। अब ये तीनों यहाँ पे बीच में प्लस आएगा, बट बाहर माइनस का साइन है तो सारे माइनस हो जाएंगे। अब हम देख सकते हैं 2 log sin x एंड माइनस log sin x, तो log sin x बचेगा, तो 0 से π/2 यहाँ आ जाएगा log sin x माइनस log 2 एंड माइनस log cos x। अब मैं इन सब का इंटीग्रेशन अलग कर रहा हूँ, सबके ऊपर इंटीग्रेशन अलग अलग डालता हूँ, तो देखो क्या आएगा इसके बाद,
0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स माइनस log 2 कोफिशिएंट था बाहर कर दिया, 0 से पाई बाई 2 dx और माइनस 0 से पाई बाई 2 log cos x dx। मैं एक बार दोबारा पीछे दिखा रहा हूँ कि ये मैंने अलग अलग किया है, पीछे यही था। ठीक है, अब इतना करने के बाद ना क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। ये हमें साफ दिख रहा है कि ये और ये दोनों कट सकते हैं, ये और ये दोनों कट सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैंने इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी 0 से a वाली, तो यहाँ पे x की जगह पे कितना आएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होगा, कॉस एक्स। तो ये और ये सेम हो गए और कट जाएंगे। तो या तो यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करो, ये साइन कॉस बन जाएगा, इससे कट जाएगा, या फिर यहाँ पे अप्लाई मत करो, यहाँ अप्लाई कर लो कॉस की जगह पे। तो यहाँ कॉस की जगह प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे 0 से a वाली, मतलब 0 से a वाली इसमें अप्लाई करोगे तो साइन बन जाएगा, दोनों कट जाएंगे, बाकी बचा हुआ आंसर हो जाएगा। तो हम फर्स्ट वाले पार्ट में P4 प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं। सो हम देखेंगे 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 90 माइनस थीटा dx माइनस लॉग 2 एंड 0 से पाई बाई 2 dx, और ये एज इट इज़ 0 से पाई बाई 2 log cos x एंड dx। सो ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 log cos x dx एंड माइनस में log 2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x 0 से पाई बाई 2 माइनस में 0 से पाई बाई 2 log cos x dx, और ये कट गया, प्लस माइनस बचा क्या, बचा माइनस में log 2, और इसमें जब पाई बाई 2 पुट करेंगे तो पाई बाई 2 माइनस 0। सो बेसिकली याद आएगा माइनस log 2 इंटू में पाई बाई 2। अब या तो पीछे आंसर यही होगा, या फिर माइनस को इसके ऊपर पावर पे ले आएंगे, n log m, दैट इज़ log m टू पावर n। सो ये जो माइनस है वो 2 के ऊपर ले आएंगे। सो कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा log 2 की पावर -1, तो 1/2 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो गया, और पाई बाई 2 आगे लिख देंगे, ये आंसर हो गया इसका। ओके, सो ग्यारहवां मत करना, अभी 12वां कर लेना। 10 तक मैंने करा दिए, 11वां नहीं करना। 10 तक मैंने करा दिए, 11वां नहीं करना, और 12वां आपको करना है, बस यहीं तक करना है, बाकी नेक्स्ट में करेंगे।